हाय एवरीवन, पढ़ते चलो बढ़ते चलो .com में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में तीसरा चैप्टर का बाकी रह गया था, तो इसे फिर मैं पूरा करवा देती हूँ। तो चलती हूँ, चैप्टर ओपन करती हूँ। यहाँ पे क्या बता रहा है, फिल इन दी प्लेस होल्डर। ठीक है, ये जो प्लेस बना हुआ है इस पे आपको फिल करना है। 3 डिजिट नंबर आपको प्लेस होल्डर में फिल करना है। तो यहाँ पे है इन 329, 3 इज एट दी hundreds place, its place value is 300। ये एक नंबर आपको बता दिया गया है फिल करके पहले से कि 3 जो है ये 100 प्लेस पे आता है। आप इधर से काउंट करेंगे 1 10 100, तो 300 प्लेस पे आता है, तो यहाँ पे 100 भरा जाएगा और यहाँ पे 300 भरा जाएगा। इट्स प्लेस वैल्यू इज 300। नेक्स्ट पे आती हूँ, तो नेक्स्ट है यहाँ पे इन 537, 7 इज एट दी, 7 का क्या प्लेस वैल्यू है, तो 1s 10s 100, 1s प्लेस वैल्यू इसका 1s है, तो 7 का प्लेस वैल्यू यहाँ भर लिया गया है। 1s मैंने फिल कर लिया है, साथ में यहाँ पे इट्स प्लेस वैल्यू 7, 7 का प्लेस वैल्यू 7 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने फिल कर लिया है। नेक्स्ट पे चलती हूँ, इन 916, 9 इज एट दी, 9 का क्या प्लेस वैल्यू है, तो 1 10 9, 100 प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पे 100 से लिखा गया है और प्लेस इट्स प्लेस वैल्यू इज 900, इस साइड में फिल किया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे चलती हूँ, तो 900 इन 973, तो यहाँ पे 7 इज एट दिस, माने 7 का आपका प्लेस वैल्यू बताना है। तो इसे फिर से देख लेती हूँ, 1 10 100, 10 है इसका प्लेस वैल्यू, तो प्लेस यहाँ पे 10 भरा गया है और इस साइड में इट्स प्लेस वैल्यू इज 70 भरा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आती हूँ, तो यहाँ पे है इन 825, 8 इज एट दी, 8 का क्या प्लेस वैल्यू है, तो 8 इसको भी देखना है इस तरह से, 1s 10s और 100, तो 100 इसका प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पे 100 मैंने फिल कर लिया है और इस साइड में भी नंबरिंग में 800 मैंने फिल कर लिया है। नेक्स्ट पे आती हूँ, तो नीचे में है प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 725 में 2 का क्या प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ इस साइड से फिर से राइट साइड से आपको फिर से काउंट करना है, 1s 10s 7, तो 2 का प्लेस वैल्यू आ रहा है 10s। ठीक है, ये 2 का प्लेस वैल्यू 10s आ रहा है, तो यहाँ पे 10s मैंने फिल कर लिया है। आपका ये इस साइड का यहाँ से इस साइड तक आपको फिल करना है। ठीक है, इस साइड का यहाँ पे फिल करना है, फिर इस साइड का आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो एक फिल हो गया है और दूसरा फिल करती हूँ, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 679 इज, तो यहाँ पे फिर से इसे देखना है, 1s 10s 100, 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, 10s है, तो यहाँ पे 10s भर लिया गया है। नेक्स्ट पे आती हूँ, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 613 इज, तो यहाँ पे 3 का क्या प्लेस वैल्यू है, तो फिर राइट साइड से आपको देखना है, 1s 10s 100, तो 1s आता है, तो यहाँ पे 1s मैंने फिल कर लिया है। जस्ट इसी तरह इस साइड में भी आपका कुछ क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको फिल करना है।
प्लेस वैल्यू ऑफ 471, तो 1 इन माने इसके अंदर 1 का क्या प्लेस वैल्यू है, तो 1 का प्लेस वैल्यू 1 है। राइट साइड से आप देखें तो वंस, टेंस, 100, तो ये वंस जो है यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। ठीक इसी तरह है प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन 198 में 1 का क्या प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पे फिर से देख लेती हूँ 1, टेंस, 100, तो यहाँ पे 100 इसका प्लेस वैल्यू है। तो 100 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब नेक्स्ट पे आती हूँ तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 5 का वैल्यू देख लेती हूँ। तो वंस, टेंस, 100, यहाँ पर भी 100 फिल होगा। तो आपका ये वाला पूरा कॉलम सब फिल हो गया है प्लेस होल्डर वाला। अब नेक्स्ट पे आती हूँ तो यहाँ पे है इन दी नंबर 948 का प्लेस वैल्यू आपको लिखना है। टेंस का प्लेस वैल्यू आपको पूछा गया था, तो इस साइड में आपका प्लेस वैल्यू ऑफ 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे 100 लिख लेना है। 100 यहाँ पे है प्लेस वैल्यू ऑफ 4 का क्या प्लेस वैल्यू है, तो टेंस है ना। इस साइड से देखना है तो वंस, टेंस, 100, तो 100 मैंने फिल कर लिया है। अब यहाँ पे 4 का है टेंस, तो यहाँ पे टेंस मैंने फिल किया है। और नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ 8 का हो जाएगा वंस। ठीक इसी तरह इस साइड का भी भराएगा। 375 इसका प्लेस वैल्यू भरना है, तो आप ये 3 कॉलम आप भर लीजिएगा। ये प्लेस होल्डर 3 प्लेस होल्डर आप खुद भरिएगा। 1, 10, 3, 100, ठीक है। तो 1 यहाँ पे 3 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 100। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ 7 से 1 वंस, टेंस, यहाँ पे टेंस भरा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 वंस है, 5 का प्लेस वैल्यू वंस, तो इस तरह आप भी फिल कर लेंगे। नेक्स्ट पे आती हूँ तो यहाँ पे है इन दी नंबर प्लेस वैल्यू ऑफ 1 का प्लेस वैल्यू 100 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे पूछता है प्लेस वैल्यू ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, तो टेंस है ना। 1, टेंस, 100, तो टेंस में आपका 0 आ रहा है और 1 में 6 आ रहा है, तो 1 में 6, तो ये वाला यहाँ पे 1 मैंने फिल कर लिया है। नेक्स्ट है इस साइड में इन दी नंबर 624 में 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1, टेंस, 100 मैंने फिल कर लिया है। 2 का प्लेस वैल्यू टेंस आ रहा है और 4 का वंस आ रहा है, मैंने फिल कर लिया है। नेक्स्ट पे आती हूँ तो यहाँ पे है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म। अब ये जो लिखा हुआ है ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1, 10, 7 का 100 है, तो 7 प्लस 5, 10 5 का प्लेस वैल्यू 10 में आ रहा है, तो 5 टेंस लिखा गया है। नेक्स्ट है 9 का प्लेस वैल्यू वंस है, तो 9 वंस। अब इसको इसी हिसाब से 700 लिखा गया है, तो 7 में 2 0 जब लगाएंगे तो 700 हो गया। प्लस 5 टेंस है, तो 5 में 1 0 लगा है, तो 5 टेंस 50 हो गया है। प्लस 9 वंस है, तो ये ऐसे ही 9 ही रहेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 700 प्लस 50 प्लस 9 इज एक्सपेंडेड फॉर्म। 759 का एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है 759 इज दी शॉर्ट फॉर्म। ये इस तरह से लिखा हुआ है तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका, और इस तरह से खोल करके जब लिखा जाता है तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आती हूँ तो राइट ईच ऑफ दी फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे इस तरह से लिखना है। एक कॉलम जो है आपका फिल पहले से किया गया है 658, तो 600 है तो 6
अब इस साइड से इसे आपको काउंट करना है 1s 10 100, तो ये वाला 1s आ रहा है तो यहाँ पे 8 लिखा गया है सिर्फ, और 5 10s में आ रहा है तो 5 लिख करके एक 0 दिया गया, 5 0 50 ये 10s में आ गया, और 6 100 में आ रहा है 6 तो 6 में 2 0 दिया गया है। इस तरह से एक्सपेंडेड करना है। इसी तरह से 796 है तो इसको भी देख लेती हूँ, 1s 10s 100, तो 1s वाला 6 आ रहा है तो यहाँ पे 6 मैंने फिल कर लिया है। 10s में 9 आ रहा है तो 10s में 2 डिजिट होता है, 90 90, और 700 है तो 7 लिख करके यहाँ पे 20 मैंने लगाया है, 700 हो गया, तो 796। अगर इसको आप जोड़ करके लिखेंगे तो इस तरह से, ऐड करके अगर लिखेंगे तो इस तरह से आएगा, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है आपका। इसी तरह से 563 है तो 1s 10s 100, 1s में मैंने 3 भर लिया है, 10s में 6, यहाँ पे 1 0 भी पड़ेगा, 63, और 500 में 5 लिख करके 0। इसी तरह से 820, तो 1s 10s 100, 1s में 0 आप इधर मैंने फिल कर लिया है, 10s में भी एक 0, इसी तरह से 901 है तो 9 1s 10s 100, तो 1s के जगह में 1 आ गया और 10s के जगह में 0 आएगा, और 900 इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसी तरह से टोटल आपको फिल कर लेना है। तो यहाँ पे है 525, तो 1s 10s 100, तो 1s के जगह में 5 को आपको फिल कर लेना है। नेक्स्ट हो गया 10s में 2 आएगा, और 100 में 2 0, और यहाँ पे 500, तो इस तरह से टोटल पूरा आपको फिल कर लेना है। नेक्स्ट पे आती हूँ तो इधर भी है राइट ईच ऑफ दी फॉलोइंग शॉर्ट। अब यहाँ पे है एक्सपेंडेड फॉर्म में है और आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो 3 1s के जगह में 3 है तो आ गया, इस साइड में लिखा गया है। 7 10 के जगह में है तो 70, तो यहाँ पे 7 सिर्फ लिखाएगा, और 200 का 20 नहीं लिखाएगा, सिर्फ 2 आएगा, तो 3 डिजिट में यहाँ पे आ गया आपका। इसी तरह से 186 है तो 6 1s में आएगा, और 80 के जगह में सिर्फ आपको 8 लिखना है, और 100 का सिर्फ 1 लिखना है। इस तरह से 3 डिजिट में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है 900 है 909, तो 9 1s के जगह में है तो सिर्फ 9 आपको लिखना है, 0 और 9 के जगह 900 के जगह में सिर्फ 9 आएगा। ठीक है, इस तरह से 3 डिजिट में आपको कर लेना है। 670, तो यहाँ पे 1s के जगह में फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 आएगा 10s के जगह में, और 600 के जगह में सिर्फ 6 आएगा, और 3 डिजिट में आपका आ गया है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा टोटल कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पर भी है एक्सपेंडेड फॉर्म में 817, तो 1s के जगह में 7 ही आपका आ जाएगा, और 10 के जगह में सिर्फ 1 आएगा, और 800 के जगह में सिर्फ 8 आएगा। 1 2 3 डिजिट में आ गया आपका। तो इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म है, आपको पूरा शॉर्ट फॉर्म में कर लेना है। तो नेक्स्ट पे चलती हूँ। फिर ये सारा कुछ बहुत कुछ मैंने कर दिया है, और थोड़ा सा बाकी है तो आप कर लेंगे। कंपैरिजन ऑफ नंबर, यहाँ पे 2 नंबर में आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे 2 तरह से किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे है कंपेयर 98 और 201, तो यहाँ पे 98 ये 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो कौन बड़ा होगा?
2 डिजिट वाला स्मॉल है और 3 डिजिट वाला बड़ा है। तो ये ग्रेट, ये स्मॉल है, ये ग्रेट है। इस तरह से आपको चॉइस करना है। 98 हैज़ 2 डिजिट, वेल 201 हैज़ 3 डिजिट, है ना। इसलिए 201 ग्रेट देन 98। अब यहाँ पे ये ग्रेटर का ये वाला साइन है बड़ा का, जो भी नंबर बड़ा होता है उस साइड में ये खुला हुआ रहता है। तो इस तरह से करना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है 547, 574। अब यहाँ पे 100 जो वाला जो है ये 500 यहाँ पर भी है, 500 यहाँ पर भी है, तो दोनों ही बराबर है। लेकिन अब यहाँ पे टेंस वाला देखना होगा कि टेंस वाला बड़ा है या नहीं। यहाँ पे वंस में 4 है, छोटा है। यहाँ पे वंस में ये 7 बड़ा है। अब यहाँ पे टेंस है, टेंस में 7 बड़ा है और यहाँ टेंस में ये छोटा है। तो जिसका टेंस बड़ा होगा वो वाला बड़ा होगा। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 500 है, यहाँ पर भी 500 है। तो जब 100 वाला एक समान है तो टेंस वाला देखना है। टेंस वाला यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, जिसका टेंस बड़ा होगा तो वो वाला बड़ा होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए 4 और 7 है ना, ये 4 लिखा गया है, ये टेंस का यहाँ 4 लिखा गया है, यहाँ 7 लिखा गया है। कौन बड़ा है? तो यहाँ पे 7 बड़ा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ 574 बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू निकालना है। 632 और 263, ये दोनों में से कौन बड़ा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लेना प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे 1 10 100, तो 1 में 2 आता है, राइट साइड से आपको लिखना है। 10 में 3 आ जाता है और 600 में 6 आ जाता है। नेक्स्ट वाला है 300 263, 1 में 3 आता है तो 3 इस साइड मैंने लिखा और 10 में 6 आ रहा है और 100 में 2 आ रहा है। अब यहाँ पे देखना है कि 100 वाला सबसे पहले आपको देखना 100 वाला, तो 100 में 6 ये सबसे बड़ा होता है, ये 2 छोटा है, ठीक है। तो ये वाला 263 ये स्मॉल है, स्मॉलेस्ट स्मॉल है ये दोनों में। तो इसको कैसे करके लिखा जाएगा? इसको इस तरह से लिखना है 632 बड़ा है 263। इसका क्रोकोडाइल का माउथ जिस साइड में खुला रहता है वो वाला बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। इस साइड में भी देखिए समझे, 632 इस साइड से गिनते हैं तो 1 10 100, तो 1 में कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, 10 में 3 आ रहा है, 6 और 100 में 6 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बैठा करके देख। कंपैरिजन में सबसे पहले अगर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में जो 3 डिजिट वाला होगा वो बड़ा होगा, 100 में आ जाता है ना। और ये वाला 10 में है तो 10 बड़ा होगा या 100 तो 100 बड़ा होगा। इस तरह से आपको देखना है। और नेक्स्ट पे फिर